लो जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन्स का मुख्य काम क्या है? यह है आपका उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वयन। सभी आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि उत्सर्जन और नियंत्रण। आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। आगे चलते हैं, मानव शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, पौधे में निम्नलिखित में से किसका अभाव पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका नियंत्रण का। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होने वाले गति को क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। कहता है कि जड़ यानी कि रूट होता है, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। कहता है कि मटर, कद्दू और कई अन्य पौधे में तंतु किसी ठोस सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उसे लिपट जाते हैं। या किस प्रकार की गति को दर्शाती है? स्पर्शानुवर्ती का। आंसर हो जाएगा डी। आगे कि पौधे के तने में किस प्रकार की वृद्धि होती है? धनात्मक प्रकाशनानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती। आंसर हो जाएगा डी, सभी। फूलों का प्रकाश की उत्पत्ति से खिल जाना और रात में बंद हो जाना किस प्रकार की गति दर्शाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाशानुकुंचन। आंसर हो जाएगा बी। पौधे में वृद्धि होती है जीवन प्रयत्न। आंसर हो जाएगा सी। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि पौधे में वृद्धि नियंत्रण और नियमित परिवर्तन से होता है। सही है। पौधे में वृद्धि नियंत्रण नियमित परिवर्तन से होता है, जरूरी नहीं है, गलत है। पौधे की वृद्धि का ग्राफ एस आकार का होता है। सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा सी। अब आगे, पौधे और आकार के संदर्भ में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस आकार का वक्र बनता है। इस वक्र को कहते हैं हम सिग्माइड वक्र। क्या बोलते हैं? सिग्माइड वक्र। आंसर हो जाएगा बी। पौधे की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसे कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? हेलियोट्रोपिज्म। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, कछुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? कंपना कुंचन। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? आंसर देख लेते हैं, इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पर्चाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अब आगे, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? हिलियोट्रोपिज्म। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग को कहा जाता है सूर्यावर्तन। क्या बोलते हैं? सूर्यावर्तन। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, किसी पौधा के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना उदाहरण है स्पर्शानुवर्तन का। आंसर हो जाएगा ए, स्पर्शानुवर्तन। आगे, वायु उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होना चलन को कहते हैं अनुचलन। क्या बोलते हैं? अनुचलन। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, सन ड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधे में गति होती है स्पर्शानुकुंचन। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, जड़ें धनात्मक भूव्यानुवर्तन होती है अधिकांश। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अधिकांश। आगे है आपका, आगे, पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? धनानुवर्तन। आंसर हो जाएगा सी। कहता है कि जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि। आंसर हो जाएगा डी। आगे, पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन्स का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो वृद्धि हार्मोन का पता सबसे पहले लगाया था आपका डब्ल्यू वेंट ने। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, आगे, पौधे में होने वाले वृद्धि से तात्पर्य है कोशिका विभाजन, कोशिका उद्दीपन और कोशिका विभेदन। आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी। आगे चलते हैं, आगे, ऑक्सिन हार्मोन का अत्यधिक निर्माण किस भाग में होता है? प्ररोह के विभाजक क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा डी। आगे, ऑक्सिन्स का विभाजन सबसे पहले किसने किया था? साल्कोवस्की ने। आंसर हो जाएगा डी।
आगे पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है ऑक्सीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीन। आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी। आगे है ऑक्सीन हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तने के शीर्ष भाग में। आंसर हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे है कि तने के जिस भाग में ऑक्सीन हार्मोन अधिक होता है उधर जो होता है वृद्धि अधिक होती है। ठीक, सही है। आगे कहता है कि जड़ की जिस भाग में ऑक्सीन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि कम होती है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी, एक और दोनों। आगे किस मतलब विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? यानी कि पादप हार्मोन्स, पारा हार्मोन और वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। आंसर हो जाएगा डी, सभी। आगे आपका ऑक्सीन्स से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। सही है। यह पत्तियों का विगलन रोकता है। सही है। यह खरपतवार को नष्ट करता है। सही है। यानी कि सभी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप है? देख लेंगे। 2,4-D क्या हो जाएगा? पादप नहीं है। क्या था आंसर? पादप नहीं है तो 2,4-D, 2,4-D आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे के ऑक्सीन्स जिसकी द्विबीजीय पत्री घास को मारने में तीव्र गति से उपयोग होता है वह है आपका 2,4-D। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। ऑक्सीन्स का अत्यधिक निर्माण होता है कहाँ होता है? परवरों के विभाजोत्तक क्षेत्र में। परवरों के विभाजोत्तक क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा डी। आगे निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोन्स का कार्य है? हार्मोन का काम है पादप उत्तकों एवं अंगों का आकार को बढ़ाना, विगलन परत का निर्माण करना, जड़ों का निर्माण करना। सभी। आंसर हो जाएगा डी। आगे है यदि एक शाखा कलम ऑक्सीन्स द्वारा उपचारित होती है तो कैलस निर्मित होता है। आंसर सी हो जाएगा, कैलस निर्मित होता है। आंसर सी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दीर्घ कोशिका मतलब कौन सा हार्मोन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि करते हैं? ऑक्सीन्स। कौन? ऑक्सीन्स। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खरपतवार के उन्मूलन में होता है? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D। 2,4-D का रासायनिक नाम है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D। आंसर हो जाएगा सी। आगे पौधे में कोशिका दीर्घन हेतु जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन्स है और जिब्रेलिन्स है। आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचक फल बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सीन्स। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे आपका बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सीन्स एवं जिब्रेलिन्स दोनों। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल पायरुविक अम्ल, इंडोल एसिटेल्डिहाइड, इंडोल एसिटोनाइट्राइल क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीजन है। प्राकृतिक ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा डी। आगे निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित ऑक्सीजन है? हो जाएगा आपका नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नींबू, अंगूर, संतरा, केला आदि फलों को बीज रहित बनाने में ऑक्सीन्स उपयोगी होता है। सही है। सेब, नाशपाती, टमाटर फलें को बीज रहित बनाने में ऑक्सीन्स की तुलना में जिब्रेलिन्स अधिक उपयोगी होता है। ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि जिससे पादप प्रकाश को और मुरा प्रतीत होता है? ऑक्सीन्स। आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीन्स। आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह प्रकाश अनुवर्ती संकुचन संचलन किस पादप हार्मोन किस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है? ऑक्सीन्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। आगे पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं? कवक से। किससे? कवक से। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे किस हार्मोन्स की सहायता से वृद्धि आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? जिब्रेलिन्स। आंसर हो जाएगा डी। आगे सर्वप्रथम जिब्रेलिन्स फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम कवक में जिब्रेलिन्स हार्मोन्स का खोज किसने किया था? देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यातुबा एवं सुमिकी ने। यातुबा एवं सुमिकी ने। आगे चलते हैं। आगे निम्न में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसूति भंग कर उसे अंकुरित के लिए प्रेरित करता है? जिब्रेलिन्स। कौन करता है? जिब्रेलिन्स। आंसर हो जाएगा बी। आगे कौन सा हार्मोन बीजों में प्रसूति भंग कर उसे अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है? जिब्रेलिन्स। आंसर हो जाएगा ए। आगे है कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? साइटोकाइनिन। कौन? साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा सी। आगे है पौधे में पाए जाने वाले कार्बनिक रसायन पदार्थ कौन सा है जो ऑक्सीन की सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन में सहायता करता है? साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन। आगे है
किस हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और तेजी से बनी रहती है? साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा डी। आगे, बीज अंकुरन के समय किसके द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है? जिब्रेलिन के कारण। आंसर हो जाएगा आपका बी। कहते हैं पुष्पीकरण से तुरंत पहले पर्व में वृद्धि अर्थात बोल्टिंग दर्शाता है जिब्रेलिन। आंसर हो जाएगा सी। आगे है, पुष्पासन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को क्या कहते हैं? बसंतीकरण। क्या बोलते हैं? बसंतीकरण। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे है आपका हार्मोन जो बसंतीकरण की आवश्यकताओं को बदलता है, क्या कहलाता है? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स। आंसर हो जाएगा ए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिब्रेलिन्स का प्रभाव नहीं है? प्रसुप्ति निष्क्रियता। आंसर हो जाएगा डी, प्रसुप्ति निष्क्रियता। आगे, गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स का आंसर हो जाएगा डी। नारियल पानी में मुख्यतः पाया जाता है? साइटोकाइनिन। नारियल पानी में पाया जाता है साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा सी। आगे आपका, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से अनुवांशिकता बौने पौधे को लंबा बनाया जा सकता है? ऑक्सिन्स। आंसर हो जाएगा ए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है? जिब्रेलिन्स। आंसर हो जाएगा ए। आगे, शिखर प्रभुत्व के प्रभाव को निम्न में से कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? IAA। IAA। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीजों को प्रसुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विगलन मतलब झरने में मुख्य भूमिका निभाता है? हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं? एब्सिसिक एसिड का। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण करता है? हरित लवक। कौन? हरित लवक। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे में वृद्धि का संबंधन करता है? ABA। ABA एब्सिसिक एसिड। आंसर हो जाएगा आपका सी। ABA कुछ अलग नाम होगा। आंसर सी। आगे, एब्सिसिक अम्ल किसका नियंत्रण करता है? पतझड़ और प्रसुप्ता को। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे, अधिकतम परिस्थितियों में ABA किस रूप में काम करता है? जिब्रेलिन्स का प्रतिद्वंदी के रूप में। जिब्रेलिन्स का प्रतिद्वंदी के रूप में। आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि आपको कृत्रिम संवर्धन में भेदन के लिए पौधे का उत्तक मतलब दिया गया है, तो आप इनमें से कौन से हार्मोन के जोड़े को शीर्ष और मूल दोनों की सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग करेंगे? आपका हो जाएगा IAA और जिब्रेलिन्स। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल जो है, कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन्स है? एथिलीन। ऐसे तो कार्बाइड और उपयोग भी किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। आगे, एसिथिलीन गैस पौधे में फलों के परिपक्व होने की क्रिया को तेजी कर देता है। आंसर हो जाएगा सी। पौधे में गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन्स है एथिलीन। एथिलीन। आंसर हो जाएगा डी। आगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है? एथिलीन। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखना है। ऑक्सिन्स वृद्धि के लिए है, सही है। जिब्रेलिन्स जिब्रेलिन जिबेरेला फ्यूसेरियम कवक है। साइटोकाइनिन हेरिंग शुक्राणु DNA है, सही है ये सब। बाकी बात देख लेते हैं। आपका डी गलत है कि ABA पुष्प हार्मोन है, ये गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका, हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचय क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रण करता है। ठीक, इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता पर विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। डी यानी कि उपरोक्त में सभी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे, पौधे में पाए जाने वाला कौन सा वर्णक जो है लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है? फाइटोक्रोम। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे, पौधे में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन्स फ्लोरिजेन बनने में सहायता करता है? वर्नेलिन। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं, सही है। पौधे में फूल बनने की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है, जिसे दीप्ति कालिता कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में हार्मोन्स का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है।
सही है। पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? हार्मोन्स की उत्पत्ति अंततः स्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, सही है। अंततः स्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, सही है। हार्मोन्स कहता है कि हार्मोन रक्त में घुलकर पूरे शरीर में परिवहित होती है, सही है। सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, गलत, जरूरी नहीं है। आगे है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं होता है? ये हाइपोथैलेमस होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि गलाम होता है, ये नहीं होगा। पिलियन ग्रंथि हो भी करता है, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है, पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिलीज फैक्टर तथा इनहिबिटरी फैक्टर का निर्माण करता है कौन? हाइपोथैलेमस, आंसर हो जाएगा ए। आगे है, पीयूष ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कहता है कि यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सही है। यह इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, सही है। इस ग्रंथि में हार्मोन्स थायराइड, एड्रिनल, ब्रिशन और अंडाशय से हार्मोन्स के निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करता है, सही है। इस ग्रंथि से एकमात्र हार्मोन्स वृद्धि हार्मोन का मतलब GH ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव होता है, ये गलत है। आगे चलते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंततः स्रावी ग्रंथियों के कार्य को जो है नियंत्रित करता है। आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पढ़ी ना, आंसर हो जाएगा बी। आगे, वृद्धि हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है, मस्तिष्क से, आंसर हो जाएगा सी। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन्स से अन्य अंततः स्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः स्रावी ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सही है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी सही है। आगे है, अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथियाँ हैं, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। आगे चलते हैं। आगे है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका आगे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, सही है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, यानी कि ये भी सही है, दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। आगे, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, आंसर हो जाएगा ए। मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा? पीयूष ग्रंथि, आंसर हो जाएगा बी। कहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि है, आंसर हो जाएगा ए। आगे है, पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का असंतुलित विकास हो जाता है, आंसर हो जाएगा बी। मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में उपस्थित ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हाँ, कहता है कि थॉमस एडिसन को, आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव से एक्रोमीलेगी रंग होता रोग मतलब एक्रोमीलेगी रोग होता है, सही नहीं, एक्रोमीलेगी रोग नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। आगे है, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के स्राव से साइमंड रोग होता है, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आज यहीं तक।